हेलो गाइस, दिस इज़ आरती शाह। वेलकम टू माय चैनल मैथ कॉन्वेंट। आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। मैं कुछ मिसिंग सीरीज़ लेके आई हूँ। इसके पैटर्न को हमें समझना है और अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम इस पैटर्न को समझते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। कभी भी आपके सामने कोई नंबर मिले जो ना किसी का स्क्वायर दिखे, ना किसी का क्यूब दिखे, ना उसके स्क्वायर क्यूब के आसपास की कोई वैल्यू दिखे, तुरंत आप उसके बीच का डिफरेंस लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया 193 माइनस 187 6 आया। इसके बीच का डिफरेंस मुझे नहीं पता था, इसके बीच का भी नहीं पता था। इसके बीच का 48 आया, इसके बीच का 96 आया। तुरंत हमको दिख गया 48 2 जा 96, तो इसका मतलब 48 24 2 जा 48 आया होगा और 12 2 जा 24 आएगा। तुरंत हमें 12 और 24 मिल गए। 193 में 12 को ऐड किया, 205 आ गया। अगली सीरीज़ आपको दिख रही है, वैल्यू ज़्यादा हो गई फिर कम, फिर ज़्यादा, तो फिर कम ही हुई होगी। ज़्यादा कम वाली सीरीज़ में हमें दो चीज़ माइंड में रखनी है, या तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कंटिन्यू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अगर ज़्यादा कम हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीज़न, या फिर प्लस या माइनस हो रहा होगा। प्लस माइनस जब होता है तो या तो जैसे स्क्वायर का प्लस क्यूब का माइनस, या फिर स्क्वायर का प्लस स्क्वायर का माइनस, फिर स्क्वायर का प्लस फिर स्क्वायर का माइनस, इस टाइप की सीरीज़ आते हैं। या अब यहाँ प्लस माइनस होगा या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, वो हम इस तरीके से देखेंगे। 96 2 जा 192, 6 दूनी 12, 9 18 और 19, मीन्स इसका तुरंत मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवीज़न, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवीज़न किया इसको, 51.2 इसका आंसर आ गया। अगली सीरीज़ है, यह हमको ज़्यादा 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 ही दिख रही है, लेकिन 0.5 में दिखा। अगर वैल्यू में पॉइंट आ रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ माइंड में ये सेट करते हैं, या तो कम ज़्यादा होता तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते, क्योंकि डिवीज़न में मे बी पॉइंट आ सकते थे, पर यहाँ सिर्फ ज़्यादा 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 हो रही है, इसका मतलब डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 0.5 फिर 1 फिर 1.5 2 2.5, या तो इस तरीके का कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5, इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हमने इन दोनों के बीच का देखा, इसका दुगना किया तो ज़्यादा आ जा रहा था। 72 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 समझो 144 आएगा, लेकिन ये 144 से कम है, इसलिए इसका दुगना भी नहीं किए और वनजा भी नहीं किए, तो 1 और 2 के बीच का 1.5 आया। 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्टली आ गया। तो हमें तुरंत पैटर्न मिल गया, 1.5 2.5 3.5 का पैटर्न चल रहा है। इसमें हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू रही होगी जिसमें 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो इसको 0.5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी 144। ये वैल्यू यहाँ पे देखिए, कम ज़्यादा फिर कम ज़्यादा, या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न चलेगा। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कोई वैल्यू दुगनी या आधी तो उसकी दिख नहीं रही है, तो प्लस माइनस में जा रहा है, तुरंत इसके बीच का डिफरेंस लीजिए। एक और चीज़, सबसे अगर आपको देख करके समझ में आ जा रही है सारे प्रोसेस तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप तुरंत इसका डिफरेंस निकालिए। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, प्लस आया, फिर यहाँ -25, हमें तुरंत पहला स्टेप से ही, इन दोनों स्टेप से ही पता चल गया कि एक स्क्वायर में प्लस स्क्वायर में माइनस हो रहा है। ये 4 5 6, तो ये पक्का 3 का माइनस 2 का प्लस रहा होगा, कर दिया मैंने, आंसर 85 आ गया। ये कुछ पैटर्न्स थे, कुछ ट्रिक्स थे जिससे हम मिसिंग सीरीज को समझ सकते हैं आरआरबी पीओ एग्ज़ाम्स और आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम्स के लिए। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को हमें शेयर कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।